morning friends, I welcome you all to my YouTube channel The Scholars Academy, and today we are going to discuss the learning theories of behaviorism, in which we will discuss about Pavlov classical conditioning theory. The Pavlov classical conditioning theory is given by Ivan Pavlov. उससे पहले हम जान लेते हैं कि बिहेवियरल लर्निंग होती क्या है। बिहेवियरल लर्निंग जो होती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, या तो वो कंडीशनिंग पे डिपेंड करती है या बैकग्राउंड पे डिपेंड करती है। कंडीशनिंग का मतलब, कंडीशनिंग से पहले हम बैकग्राउंड का जान लेते हैं कि अगर कोई बच्चा अच्छे बैकग्राउंड से आता है तो ऑब्वियसली उसका बिहेवियर अच्छा होगा। अगर हम इस बैकग्राउंड वाले एस्पेक्ट को देखें तो इसके अकॉर्डिंग उसकी लर्निंग उसके बैकग्राउंड पे डिपेंड करेगी, ना कि उसकी कंडीशनिंग पे। लेकिन अगर हम कंडीशनिंग को देखें तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो लर्निंग है वो उसकी कंडीशनिंग पे डिपेंड करेगी। ये इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, चाहे वो एक अच्छे बैकग्राउंड से आ रहा हो चाहे वो बुरे बैकग्राउंड से आ रहा हो। तो इस चीज़ को हम थोड़ा और अच्छे से अभी नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं। जो जॉन वॉटसन थे, जिनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता था, वो एक रशियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने बोला था कि एक जो हेल्दी पर्सन अगर मुझे दे दें तो मैं उसको कुछ भी बना सकता हूँ, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कहीं से भी आता हो। तो वो उसको कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि टीचर, बिजनेसमैन, वेटरेस, डॉक्टर, कुक, पुलिस, जज, रिपेयरमैन, या फिर वो इनके बजाय एक चोर भी बन सकता है और एक बैगर भी बन सकता है। इसका मतलब ये है कि जो आपका जॉन वाटसन थे, उन्होंने ये बोला कि हमारा जो लर्निंग है वो हमारे बैकग्राउंड पे डिपेंड नहीं करती, वो हमारे कहीं ना कहीं जो हमारी कंडीशनिंग होती है उस पर डिपेंड करती है। फिर इसी चीज़ को इवान पेवलोव, जो एक रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने आगे बढ़ाया और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का मेन आइडिया दिया कि जो लर्निंग होती है वो होती है किसकी वजह से, एसोसिएशन ऑफ न्यूट्रल स्टिमुलस एंड नेचुरल अकरिंग स्टिमुलस। इन्होंने ये बोला था, जो इनकी मेन थ्योरी का मेन आइडिया वो ये है, और इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का फाउंडेशन लेड किया, मतलब इन्होंने इसकी नींव रखी, प्रस्तावना दी। तो अभी जो ये आपने दो वर्ड्स सुने होंगे, न्यूट्रल स्टिमुलस एंड नेचुरल ऑकरिंग स्टिमुलस, इनको हम नेक्स्ट अभी आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ बिहेवियरल लर्निंग कंडीशनिंग। बिहेवियरल कंडीशनिंग दो टाइप की होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग वही होती है कि जो कि एसोसिएशन ऑफ एनवायरमेंटल या न्यूट्रल स्टिमुलस की वजह से होती है और नेचुरल ऑकरिंग स्टिमुलस की वजह से होती है। एनवायरमेंटल स्टिमुलस को ही न्यूट्रल स्टिमुलस कहा जाता है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो होती है ड्यू टू रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट। जब कोई इंसान कोई अच्छा काम करता है तो हम उसको शाबाशी देते हैं, उसको रीइंफोर्समेंट बोलते हैं, और जब कोई बुरा काम करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। तो इस जो ये वीडियो है इसके अंदर हम खाली क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसके एजम्पशन जान लेते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के, कि जो हमारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं और थॉट्स हैं, उनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता हमारी लर्निंग पे। हमारी पहला तो ये एक एजम्पशन है जो आप याद रखना, और जो दूसरा एजम्पशन है वो ये है कि जो हमारी लर्निंग होती है वो होती है ड्यू टू इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। हम बिना एनवायरनमेंट में रहे कुछ सीख नहीं पाएंगे। सो अभी आगे देखते हैं। और इसके तीन फेजेस होते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग। तो अभी एक एक करके हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में बढ़ते हैं। तीन फेजेस जानने से पहले हम देख लेते हैं कि न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होता है, अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है, अनकंडीशनड रिस्पांस क्या होता है। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होता है कि जिससे कोई भी रिस्पांस ट्रिगर नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर कुत्ते को अगर बैल बजाएंगे तो उससे उसके मुंह में सेलिवेशन नहीं होगा, तो ये एक होगा न्यूट्रल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या होता है, जिससे कि एक नेचुरली एक रिस्पांस आता है। जैसे कि आप अगर हमारे सामने पिज्ज़ा रख दिया जाए तो ऑब्वियसली हमारा खाने का मन करेगा, हमारे मुंह में सलाइवेशन होगा। और जो तीसरा जो है रिस्पांस, अनकंडीशनड रिस्पांस, इसका मतलब क्या होता है कि जो खुद हो जाता है, उसे सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि जब जब हमारे सामने पिज्ज़ा आया तो हमारे मुंह में सलाइवेशन आना एक अनकंडीशनड रिस्पांस है, जो कि खुद म खुद आएगा, उसे सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में एक बात बोली थी कि हमारे थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज्यूम करना जरूरी है। क्योंकि अगर कोई
बंदा अगर उसने पहले ही एक पिज़्ज़ा खा लिया है तो ऑब्वियसली अगर उसके सामने दूसरा पिज़्ज़ा आएगा तो उसका वो खाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि उसकी फीलिंग नहीं है। इसलिए इसलिए हमने जो फीलिंग्स, इमोशंस और जो थॉट्स हैं उसको कहीं ना कहीं हमने एक न्यूट्रल रखा गया है कि उनका हमारी कंडीशनिंग पे, लर्निंग पे कोई इफेक्ट नहीं होता। सबसे पहले है फेज 1, बिफोर कंडीशनिंग। ये कंडीशनिंग होने से पहले का फेज है। सबसे पहले अगर फूड है जिसको हम अनकंडीशनड स्टिमुलस बोलते हैं, कि जिस स्टिमुलस को देखकर अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आएगा, जैसे कि सलाइवेशन होगा। अगर हम डॉग है, डॉग को फूड देंगे जो कि एक अनकंडीशन स्टिमुलस है, तो उसका रिस्पॉन्स क्या जनरेट होगा कि उसके मुंह में सलाइवेशन होगा, जो कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स होगा। अनकंडीशन रिस्पॉन्स का मतलब कि उसको ये सिखाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद करेगा। फिर अगर उसके हम विसल बजाएंगे, अगर उसके सामने हम सीटी बजाएंगे, जिसको हम न्यूट्रल स्टिमुलस बोलते हैं, उस पे उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा? तो उस पे उसका रिस्पॉन्स ये आएगा कि उसके मुंह में कोई भी सलाइवेशन नहीं होगा। इसको हम बोलेंगे नो कंडीशन रिस्पॉन्स, क्योंकि इसको हमने कंडीशन ही नहीं किया है, उसको हमने उसके दिमाग में डाला ही नहीं है। अब सेकंड स्लाइड में देखते हैं फेज 2, ड्यूरिंग कंडीशनिंग। ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या होगा कि हम उसको न्यूट्रल स्टिमुलस जो कि विसल है, जिससे कि कोई भी रिस्पांस जनरेट नहीं हुआ, और अनकंडीशनल स्टिमुलस जो कि फूड है, जिससे खुद में खुद रिस्पांस जनरेट होगा सलाइवेशन का। तो अगर इन दोनों को हम साथ में दिखाएंगे तो फिर उसकी कंडीशनिंग शुरू हो जाएगी खुद। धीरे धीरे वो, जब वो चीज़ें, दोनों चीज़ें साथ में दिखाई देंगी तो उसके मुंह से राल टपकने लगेगी, जिसको सलाइवेशन बोलते हैं। और टर्म्स की बात करें तो उसे बोलते हैं अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। फिर मैं आपको दोबारा बता दूं कि जो न्यूट्रल स्टिमुलस है वो कभी भी कोई रिस्पांस ट्रिगर नहीं करता। अगर ये जो बेल है, अगर इस बेल को अकेले दिखाया जाता इस कुत्ते के सामने, तो इसका सलाइवेशन नहीं होता, इसलिए इसे न्यूट्रल स्टिमुलस कहेंगे। लेकिन जब इस बेल को इस फूड के साथ दिखाएंगे तो फिर इसकी कंडीशनिंग स्टार्ट हो जाएगी और सलाइवेशन करना शुरू कर देगा। और अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या होता है? ये मीट अनकंडीशनल स्टिमुलस है, क्योंकि इसको देख के कुत्ते के मुंह में खुद में खुद पानी आ जाएगा, उसे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। अब फेज थर्ड, आफ्टर कंडीशनिंग। फेज थर्ड में क्या होता है? जो न्यूट्रल स्टिमुलस है, जो कि आपका बेल थी, वो कंडीशन स्टिमुलस में बदल जाती है। कि जो बेल बजाने से कुत्ता कुछ नहीं कर रहा था, अब वो उसी बेल बजाने से सलाइवेशन जनरेट करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने विसल बजाई जो कि हमने कंडीशन की है, कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया है उसका, क्योंकि उसको सिखाया गया है, क्योंकि उसे सिखाया गया है। उसके बाद उसने सलाइवेशन शुरू कर दिया खुद ब खुद। अब इसे फूड को दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये कुत्ता खुद ब खुद कर रहा है विसल को देख के सलाइवेशन। इसे फूड दिखाने की जरूरत नहीं है, जो कि हमारा था नेचुरल ऑकरिंग स्टिमुलस। और एक बात और बता दूं कि जो रिस्पॉन्स हमारा कंडीशनड स्टिमुलस से जनरेट होगा उसको हम कंडीशनड रिस्पॉन्स बोलेंगे। ये लाइंस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें जो लाइंस होती हैं और जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो थोड़ी इसी तरह से होती हैं। वो आपको बेल नहीं बोलेंगे, वो आपको बोलेंगे कंडीशन रिस्पॉन्स या फिर कंडीशन स्टिमुलस। तो ये सारे टर्म्स आपको अच्छी तरह से समझने जरूरी है, खाली एग्जाम्पल समझ के आपका काम नहीं चलने वाला। तो इसलिए जो भी ये टर्म्स हैं, न्यूट्रल स्टिमुलस है, कंडीशन स्टिमुलस है, नेचुरल ऑकरिंग स्टिमुलस है, ये सारे जो टर्म्स हैं ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए।